Good afternoon, all of you students. Welcome to SST classes history. Today we will study about chapter first, tracking changes through 1,000 years. हजारों वर्ष पहले परिवर्तन की पड़ताल चैप्टर का नाम है कि हजारों वर्ष पहले जो परिवर्तन हुआ है उसकी पड़ताल करना है हमें। तो किस प्रकार से वो हुआ है ये आप 7th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत आपने देखा होगा जो आपने प्रीवियस वीडियो 6 क्लास के पढ़े उसमें हमने हिस्ट्री के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी। ठीक है, देखिए हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। मैंने लिखा है नंबर 1 पार्ट है आपका एंशिएंट, दूसरा है आपका मिडवल, तीसरा है आपका मॉडर्न। एंशिएंट हमने 6 क्लास में पढ़ा और 7th क्लास में हम मिडवल पढ़ेंगे। जो ये मिडवल है इसमें ये कह रहा है कि 1000 वर्ष लिखा है 1000 years, मतलब 1000 वर्ष में जो प्रक्रिया हुई है कौन सी 1000 वर्ष, तो वो है आपका 700 से लेकर 1750 तक लगा सकते हैं आप लोग। इसमें तक जो भी घटना हुई है वो आप किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, मिडवल इंडिया के अंतर्गत पढ़ेगी। कब से लेकर 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक जो भी घटना आएगी वो मिडवल इंडिया के अंतर्गत आएगी, वो हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक जो देखा है तो किस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई। एक मैप दिया गया है, एक मैप बनाया है आपके जो बुक्स है उसमें फर्स्ट में एक मैप दिया गया है जो एक यूरोप कंट्री के एक ज्योग्राफियन ने बनाया है, जो भौगोलिक होते हैं। उन्होंने एक मैप बनाया है जिसमें दिया गया है कि भारत का जो एक मानचित्र था वो इस प्रकार से था, कौन से 11th सेंचुरी में इस तरीके का था। तो एक कितना परिवर्तन आया उसमें तो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक सेकंड जो फेज है उसमें दिया गया आपका मैप कितना उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हर चीज़ में जिस प्रकार का मैप में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि पहले हमें इंडिया का मैप हम इतना खास नहीं जानते थे। जो यूरोपियन कंट्री थे वो भारत से क्या करते थे, व्यापार करते थे, इसलिए वो एक मैप के जरिए भारत में आते थे और यहाँ से व्यापार करके अपने आप को एक सहूलियत मिल जाती थी, इसलिए वो खुद मैप बनाते थे। इस प्रकार से जो मैप है बना हुआ वो इतना स्पष्ट नहीं है जो उन्होंने बनाया था, लेकिन 600 वर्ष बाद जो मैप बना 18वीं सदी में 18th सेंचुरी में तो चेंज है, वो एक पूरा भारत का जैसे मैप था ना उसी टाइप का। तो क्या इसमें क्या था कि यही तो हमने पड़ताल करनी है जो 1000 वर्ष में जो परिवर्तन हुआ है। इसमें यही लिखा है कि जो 1000 वर्ष में परिवर्तन हुआ है तो किस तरीके से परिवर्तन होता है। हर चीज़ में परिवर्तन होता है, चाहे हमारा आप आर्किटेक्चर को देखा जाए, चाहे हमारे कल्चर को देखा जाए, चाहे हमारे लिटरेसी को देखा जाए, हर चीज़ में क्या आता है, चेंजिंग आता है। हर चीज़ में समय के अनुसार से चेंजिंग आता है, हिस्टोरिकल चेंजिंग कहते हैं जिसे। हिस्ट्री के अंतर्गत बहुत सारे चेंजिंग आते रहते हैं। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि मिडवल इंडिया हम पूरे 1000 वर्ष में जितनी भी प्रक्रिया हुई है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो ये चैप्टर है इसमें दिया गया है कि क्या सोर्सेज है कि किस तरीके से हमारा जो इंडिया था, इंडिया की किस तरीके से हमारा हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान कैसे नाम दिया, आपसे बिनाज हुसी रहा जो दिल्ली सल्तनत में आया था। आगे आप इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे आप, जिसमें कि आपको बहुत सारे वंशज मिलेंगे, जिसमें आपको
बुद्धदेव से लेकर आप इब्राहिम लोदी तक पढ़ेंगे, लोदी वंश तक पढ़ेंगे। फिर आप मुगल पीरियड पढ़ेंगे, मुगल पीरियड में आप बाबर से लेकर आप औरंगजेब तक पढ़ेंगे मिडवल इंडिया के अंतर्गत। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है हिस्ट्री के अंतर्गत से क्लास में, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप ध्यान से इस चीज़ को पढ़ें। और इसमें सोर्सेज के बारे में क्या क्या है, किस किस सोर्सेज से हम मिडवल इंडिया के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मिडवल इंडिया के टाइम में बहुत अच्छे राइटर आए थे, अच्छे राइटरों ने अच्छी बुकें लिखी थी, फॉरनर थे। तो उन्होंने मिडवल इंडिया में आप देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ द मिडवल पीरियड के बारे में करेंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज में आप इंस्क्रिप्शन एंड क्वीन देखिए। यदि आप आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज देखेंगे आप पुरातात्विक, तो इसके अंतर्गत आप इंस्क्रिप्शन अभिलेख के द्वारा हमें ये जानकारी मिलती थी, और क्वींस हमारे जो सिक्के थे उसके अंतर्गत जो कलाकारी की जाती थी उस पर, उसके आधार पर हम अपने हिस्ट्री को जानते थे। और जो हमारे राइटर थे उन्होंने इस चीज़ को बयान किया है और उन्होंने लिखा है। हिस्ट्री में हमें आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज से इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, मैन्युस्क्रिप्शन से मिलते हैं। मैन्युस्क्रिप्शन को पांडुलिपियाँ कहा जाता है और इंस्क्रिप्शन को अभिलेख कहा जाता है। और क्वींस आपके जो सिक्के हैं इसके अंतर्गत शासक अपना क्या कुछ संकेत देता था या अपनी तस्वीर उसमें बनाता था, जिसके अनुसार से हम ये कह सकते थे कि ये इस पीरियड के टाइम का है, इसके समय का ये सिक्का है। बहुत सारे आज भी आर्कियोलॉजिस्ट में हमारे पास जो दिल्ली में है राष्ट्रीय अभिलेखागार, वहाँ पर मौजूद है जो पुरानी चीज़ें मुगल के समय की है, सिक्के है, उस समय की बहुत सारी चीज़ें जो अवशेष सोर्सेज है तो लिए गए हैं, उसके अनुसार ही हम इतिहास को अच्छी तरह से जान सकते हैं। हिस्ट्री एक मेन मोटिव आपका रिसोर्स है, एक सोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से हम सोर्सेज के अनुसार से हिस्ट्री को लिखते हैं, तो ये आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गया। और सेकंड लिटरेरी सोर्सेज हो गया आपका, साहित्यिक स्रोत है जो लिटरेरी स्रोत के अनुसार से किस तरीके से जान सकते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि फॉरेनर सोर्सेज भी है और इंडियन सोर्सेज भी है। जो इंडियन के राइटर हैं उन्होंने किस प्रकार से भारत के बारे में लिखा है, उसमें बहुत सारे राइटर आते हैं। जैसे हमारे हिंदी के राइटर भी हैं, हिंदी के राइटर ने तो हिंदी के बारे में लिखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राइटर भी हैं जिन्होंने जैसे कि आप अमीर खुसरो को देख सकते हैं, वो फॉरेन से आए लेकिन भारत में ही रहे। तो अमीर खुसरो ने बहुत अच्छे से लिखा है जो आपकी बुक्स के अंतर्गत है। जब आप बुक को पढ़े हुए तो आपको समझ में आएगा कि अमीर खुसरो ने भारत की प्रशंसा की है, भारत में बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान के बारे में कहा है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि उन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान है, पूरी 12 लैंग्वेज के बारे में अमीर खुसरो जानते थे, जिसमें संस्कृत थी। संस्कृत को अमीर खुसरो कहते हैं कि ये एक ब्राह्मण की भाषा थी, इसे और लोग नहीं जानते थे और ना ही पढ़ते थे। अधिकतर ब्राह्मण पढ़ते थे, धीरे धीरे तो सभी ने सीखी ये भाषा। तो अमीर खुसरो ने ये जिक्र किया है। आपकी बुक के अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आपने बुक को क्या करना है, लर्न करना है, याद करना है और रीड भी करना है, जिससे कि आप अच्छे से जान सकोगे कि किस प्रकार से ये सोर्सेज हमें प्राप्त हुए हैं। अमीर खुसरो कौन था? और मिनहाज हो सिराज दिल्ली सल्तनत में एक दरबारी कवि थे, दिल्ली सल्तनत के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो भी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने अच्छे तरीके से बयान किया है कि किस हिसाब से हमने सोर्सेज के हिसाब से हिस्ट्री को लिखा है। हिस्ट्री में इतनी सारी लैंग्वेजेस होती थी। हिस्ट्री के एक जो लिखने का एक तरीका था, अल-बरूनी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री को एक रिप्रेजेंटेशन किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो हमारे पास सोर्सेज होते हैं, मैंने कह दिया आर्कियोलॉजी सोर्स में इंस्क्रिप्शन आता है, मैन्युस्क्रिप्शन आता है, क्वींस आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जिससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये इस समय की घटना है। और इसके बाद जो आप लिटरेरी सोर्सेज में कह सकते हैं, आप लिटरेरी सोर्सेज में आपको
फॉरेनर राइटर के अलग से है, इंडियन राइटर के अलग से। अधिकतर फॉरेनर राइटर में जो फारसी भाषा में उन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया है उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। जैसे मैंने अभी दूसरों का एक उदाहरण दिया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भारत के बारे में प्रेजेंट किया है कि किस तरीके से भारत में जो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक व्यवस्था थी एक सुचारू रूप से थी उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसका स्टडी करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि एंशिएंट हिस्ट्री हमने 6th क्लास में पढ़ी, जिसमें आपने गुप्ता, बुद्ध, मौर्य वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी, हर्षवर्धन वगैरह। लेकिन जो आप मिडिवल पीरियड में पढ़ोगे इसमें आप दिल्ली सल्तनत और मुगल के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल पीरियड और दिल्ली सल्तनत पीरियड के बारे में आप अध्ययन करेंगे मिडिवल इंडिया में, और मॉडर्न आपका 8th क्लास में आएगा। ये आपको जानना है कि हिस्ट्री 3 पार्ट में है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। इसे हिंदी में कहते हैं प्राचीन इतिहास, एंशिएंट को कहते हैं, मिडिवल आपको मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है और मॉडर्न को आधुनिक इतिहास कहा जाता है। इसमें आप सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, और इसके अनुसार से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें ये दिया गया है कि किस हिसाब से नई से पुरानी शब्दावली बनती है और किस हिसाब से हमें रिसोर्स मिले हैं जो कि 1000 वर्ष के पड़ताल करते हैं, 1000 वर्ष में क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में बताते हैं। ये सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर में हमारे, और सेकंड चैप्टर में हम फिर उस हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने और पढ़नी है। उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा और अच्छे से आप इसे रीड करें, अच्छे से पढ़ें घर में, जिससे कि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं आगे।